नमस्कार। मैं झुमुर चौधरी एडू स्किल्स हब में आपका फिर से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और बहुत मस्त होंगे अपने परिवार के साथ। क्या अच्छाई की कदर होती है या नहीं? क्या अच्छाई करने वालों को सज़ा मिलती है या पुरस्कार? चलिए आज एक मॉरल स्टोरी सुनते हैं और जानते हैं कि अच्छाई की कदर होती है कि नहीं। एक गांव में रामचंद करके एक इंसान रहता था। वो बहुत लोभी था, पैसे वाला भी था और पैसे वाले के साथ साथ उठना बैठना भी था। साथ ही साथ वो बहुत कंजूस भी था। थोड़े से पैसे के लिए लोगों के साथ झगड़ा भी करता था। एक बार वो एक गांव में गया ज़मीन खरीदने के लिए और जाहिर सी बात है, ज़मीन खरीदने गया है तो पैसे भी साथ होंगे। तो उसके पास 50 लाख का एक बैग था। किसी कारणवश वो ज़मीन नहीं खरीद पाया और वो 50 लाख का बैग उधर ही छोड़ के आ गया। पास ही के खेत में एक लड़की ने उसको नोटिस किया। जे रामचंद ने बैग छोड़ के चला गया, चल पड़ा अपने रास्ते। लड़की ने इमीडिएटली वो बैग उठाया और अपने पिताजी को दिखाया। पिताजी, ये चाचा ने बैग छोड़ के चले गए। तो पिताजी ने कहा, हाँ बेटा ठीक है, इसमें तो बहुत पैसे हैं, चलो चाचा जी को दे के आते हैं। कौन से चाचा जी? तो लड़की ने दूर से हाथ से इशारा किया, वो वाले चाचा जी, यहाँ पे ज़मीन देखने आए थे शायद। तो फादर ने कहा, चलो बेटा ये पैसे हम वापस करके आते हैं, लौटा के आते हैं। तो उन्होंने पीछे से बहुत आवाज़ लगाई, लेकिन रामचंद ने सुना नहीं। जब रामचंद घर पहुँचा तो उसके तो होश उड़ गए। 50 लाख का बैग उसके हाथों से गुम हो गया। ये बहुत बड़ी बात थी। बहुत गुस्सा हो गया, फ्रस्ट्रेशन में आ गया। तभी उसके घर के बाहर किसी ने दरवाजे में खटखटाया और जब दरवाज़ा खोला, देखा चाचा जी, लड़की और उसके फादर खड़े थे। और लड़की ने कहा, चाचा जी ये आपका बैग। तो वो बहुत खुश हो गया, अरे मेरा बैग, मैं इसको ही ढूंढ रहा था, थैंक यू बेटा, थैंक यू। तो तभी रामचंद ने सोचा, क्यों ना एक ट्रिक्स खेला जाए, क्यों ना थोड़े से पैसे उनसे वसूली की जाए। तो उसने बैग को लिया और उनको प्रशंसित करने के बजाय, लड़की को शाबाशी देने के बजाय, उसने कहा, अरे इस बैग में तो 60 लाख रुपए थे, लेकिन सिर्फ 50 लाख रुपए हैं, बाकी के 10 लाख कहाँ गए? तो लड़की के पिता और लड़की ने बोला, हमें नहीं मालूम हुकुम, हमें नहीं मालूम। हम लोगों ने देखा ये पैसे से भरा हुआ बैग और आप छोड़ के चले आए और कोई और उसको ना उठा ले, इसलिए हम तुरंत आपके पास चले आए ये बैग लौटाने के लिए। हम गरीब हो सकते हैं लेकिन हम चोर नहीं हैं, हम लोगों ने नहीं लिए। तब रामचंद ने फिर से कहा, अच्छे से बोलो, नहीं तो मैं पुलिस के हवाले कर दूंगा। इधर पे 60 लाख रुपए थे, 10 लाख रुपए कहाँ चले गए? तो लड़की और उसके पिताजी बहुत रोए और पछताने लगे कि अच्छाई की ज़माना ही नहीं है, सच्चाई की कदर नहीं होती। और रामचंद ने आसपास के लोगों को बुलाया और उनसे भी कहा, देखो देखो 60 लाख रुपए हैं, थे मेरे बैग में और 10 लाख गायब हैं। तो लड़की ने और उसके पिता ने बहुत रोए और सबको बोला, नहीं हम लोगों ने नहीं लिया, चाचा जी बैग छोड़ के आ गए थे, हम लोगों ने सोचा कोई और ना उठा ले, हम लोग चाचा जी को बैग वापस करने आए, हम लोगों ने एक भी पैसा नहीं लिया। तो रामचंद ने उनके ऊपर केस थोप दिया। जब केस जजेस के सामने पेश किया गया तो जज ने 3 बार पूछा रामचंद से, रामचंद आप ठीक से ध्यान से बताइए, ये 50 लाख आपके बैग में 50 लाख थे या 60 लाख? तो उसने कहा, माय योर ऑनर, माय लॉर्ड, इसमें 60 लाख रुपए थे, 50 लाख मुझे मिले और 10 लाख इसमें नहीं थे। जजेस ने फिर से पूछा, आप फिर से सोचो, फिर से ध्यान से सोचो, आपने 50 लाख ही डाले थे बैग में? तो रामचंद ने कहा, हाँ माय लॉर्ड, मैंने 60 लाख डाले थे, 50 लाख मुझे मिले और 10 लाख इन लोगों ने चोरी कर लिया मेरे से। तो जज ने फैसला सुनाया। जज ने कहा, किसी को भी अगर 60 लाख का बैग मिलता है तो वो रामचंद को तुरंत वापस करे।
सुनिए फिर से। जजेस ने कहा, किसी को भी 60 लाख का बैग अगर मिलता है तो रामचंद को तुरंत वापस करे और ये 50 लाख का बैग उस लड़की और उसके पिता को दिया जाए ऑनेस्टी के प्राइस के हिसाब से, है ना। जो उन्होंने अपनी ऑनेस्टी दिखाई और रामचंद का बैग सोच के उनको दे दिया, और ये पैसे लड़की की भविष्य में उसकी पढ़ाई लिखाई में उनके माँ बाप इस्तेमाल करेंगे, और ये जजमेंट की एक कॉपी उस लड़की को और उसके पिता को दिया जाए ताकि कभी भी कोई उनको परेशान ना करे। तो देखिए, रामचंद 50 लाख लेकर खुश हो सकता था, रामचंद 50 लाख लेकर बच्ची को शाबाशी दे सकता था, थोड़े से पैसे भी दे सकता था, लेकिन उसने केस कर दिया उस गरीब इंसान के ऊपर, और उस गरीब इंसान होते हुए भी उसके पिता और उस लड़की को 50 लाख का कैश मिल गया ऑनेस्टी के प्राइस के तौर पर, है ना। तो आज के दिन में भी सच्चाई की कदर होती है, चाहे दुनिया कितना भी बदल जाए, सच्चाई की कदर हमेशा होती है। इसलिए जो बच्चे सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं, देखिए सच्चाई के रास्ते पर चलते चलते कांटे ज़रूर मिल सकते हैं। अगर मंजिल आपकी खूबसूरत है तो रास्तों की परवाह ना करें, और अगर रास्ते खूबसूरत हैं तो पता करें मंजिल आपकी कैसी है, ठीक है ना। तो इसीलिए सच्चाई हमेशा रहें, ऑनेस्टी मेंटेन करें और हमेशा लोगों की मदद करें। और मेरा ये वीडियो देखकर अगर किसी के मन में भी थोड़ा सा भी प्रभाव पड़ता है और ऑनेस्ट बनते हैं, या कभी भी आपने कभी गलत काम किया है और आज से छोड़ देते हैं, तो मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद पूरा हो जाता है। दूसरों के साथ भी ये वीडियो शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।